नमस्कार। आज हम ये पानी के विषय में बात करना चाहेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन की स्कीमें भी चली और जल जीवन मिशन पर बहुत सारा कार्य हुआ। पिछले कुछ सालों से ये कार्य चल रहा है पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से। और भी बहुत सारी स्कीमें हैं पानी को लेकर, लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने की बातें जो लोग इंतजार कर रहे हैं। काफी दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं, कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब लोगों को पानी मिलेगा, कब जो पहाड़ों पर रहने वाले बड़े बड़े फर फलांग एरिया में रहने वाले लोगों को कब तक वो पानी मिलेगा, कब उनके घरों तक ये पानी की सप्लाइयां पहुंचेंगी। बहुत बड़ी बातें होती हैं जब भी हम देखते हैं, और पानी के बिल को लेकर बातें करने वाले बहुत सारे बैठे हुए हैं, चाहे ऑफिसर डिपार्टमेंटों के अंदर लगा लो, चाहे लीडर लगा लो। लेकिन पानी तो मिलेगा लोगों को तो तभी बिजली के बिल भी दिए जाएंगे और पानी के बिल भी दिए जाएंगे। मैं बता दूं कि हमारे इस सेरी ब्लॉक की बात करें, चाहे और जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट की, चाहे नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर लें, हम हर जगह का टूर करते हैं और हर जगह हम देखते हैं, चाहे लैंड मिशन की स्कीम लगा लो, चाहे नाबार्ड की स्कीम लगा लो, चाहे जल जीवन मिशन की बात कर लें, हजारों करोड़ रुपए लगे, हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने पैसा देने का कोई परहेज नहीं किया। केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीमें हैं, बहुत सारी स्कीमों का पैसा आया और पैसा ग्राउंड पे लगा। उसका फायदा किसको हुआ? क्या उन ठेकेदारों को फायदा हुआ, या किसी डिपार्टमेंट को, जल शक्ति डिपार्टमेंट को कोई फायदा हुआ, या फिर चुने हुए नुमाइंदों को कोई फायदा हुआ? ये कोई समझ में नहीं आ रहा। हम पूछना चाहते हैं कि कब तक गरीब लोगों के साथ, कब उनको इंसाफ मिलेगा, कब बड़े बड़े पहाड़ों पर जो रहने वाले लोग हैं 3-3, 4-4 किलोमीटर जो पानी लेके जाते हैं, और कहीं तो पानी मिलता ही नहीं है। गर्मियों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता, सर्दियों में भी नहीं मिलता। कब तक, आखिर कब तक इन लोगों को, इन लोगों ने क्या जुल्म कर दिया? इन लोगों ने कौन सा कसूर कर दिया जो पहाड़ों में रह रहे हैं, फर फलांग एरिया में रह रहे हैं, बॉर्डर के एरिया में, एलओसी के आखिरी एरिया में रह रहे हैं। एक तो बिल्कुल एलओसी के बिल्कुल नजदीक रहने वाले लोग, बॉर्डर के लोग, पहाड़ों के लोग, एक दो पाकिस्तान की मार झेलते रहे पिछले कई सालों से। लेकिन दूसरी जो है हमारी, जो पहले तो सरकार नहीं थी तो लोगों का ढंढोर, सभी लोगों के लोग बहुत दिलचस्पी रखते थे कि हमारी चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। सरकार चुन भी गई, चुनी हुई सरकार आ भी गई और सरकार चल भी रही है। लेकिन आपने देखा असेंबली में, आपने देखा असेंबली में ऐसी कभी आपने असेंबली देखी है? मुझे नहीं लगता कि हमारे आने वाला जो भविष्य है इन्हीं लोगों को देख कर चलेगा। जो लोग बड़े बड़े नुमाइंदे चुन के जाते हैं असेंबलियों में, और वो जो लोग, जिन लोगों ने लोगों के कामों की बातें करनी चाहिए थी, वहां बिजली की बात करनी चाहिए थी, वहां पानी की बात करनी चाहिए थी, वहां हॉस्पिटल की बात करनी चाहिए थी, वहां बच्चों की एजुकेशन की बात करनी चाहिए थी, जहां लोगों को और सुख सुविधा जो पब्लिक को चाहिए, वहां राशन कार्ड की बात होनी चाहिए थी, जहां फ्लड से जो नुकसान हुए हैं पिछले कई सालों से, अभी पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कोई उन पे बात होनी चाहिए थी। फ्लड में जिन लोगों के मकान बह गए उन पे बात होनी चाहिए थी। उन लोगों के लिए बातें होनी चाहिए थी जो बेरोजगार लोग हैं, उनकी बातें होनी चाहिए थी। बेरोजगार को रोजगार कैसे देना है, इंडस्ट्री कैसे चलानी है, और स्पोर्ट्स को कैसे आगे बढ़ावा देना है, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा देना है, लोगों की आय को कैसे आगे बढ़ाना है, लोगों के मिडिल क्लास जो लोग हैं उन, या गरीब लोग हैं, उनको कैसे आगे देखा जाना चाहिए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है हमारी, हमें बहुत सारी शर्म आती है, हमें बहुत सारी, हमारे दिल में तकलीफ हुई कि हमने ऐसी चीजें आज इस असेंबली में देखी। मुझे नहीं लगता कि हमारे कभी बुजुर्गों ने भी, या किसी, हमारी भी इतनी एज हो गई, हमने भी नहीं कभी ऐसा देखा होगा।
ये मुझे लगता है जैसे UKG और LKG और नर्सरी के बच्चे लड़ते हैं, वैसे इस असेंबली में कबड्डी का खेल हुआ। और हमारे ये काम हो सकते थे, सब काम होते थे। जब ड्यूटी है तब भी काम होते थे, जब स्टेट थी तब कौन सा पहाड़ हमने गिरा लिया था, तब हमारे जम्मू कश्मीर की जितने भी सरकारें रही उन्होंने कौन सा क्या कर लिया था। बहुत तकलीफ से दुखी मन से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन शर्म आती है हमें उन लोगों से जो चुने हुए लोग किसी भी पार्टी के हों, जो भी हों, चाहे सरकार में हो, जिनकी सरकार है या दूसरे, जिनकी सरकार है वो काम, लोगों के कामों में जो मैंने आपको काम बताए, बिजली, पानी, रोड, रोजगार के या हॉस्पिटल की बातें जिन लोगों ने करनी थी, वो कामों से भागने के लिए काम उनसे नहीं हो रहे हैं, काम वो नहीं कर पा रहे। लेकिन कामों से भागने के लिए उल्टा पुल्टा, किसी को पीर पंजाल की पड़ी है, किसी को कश्मीर की पड़ी है, किसी को जम्मू की पड़ी है, किसी को कहीं की पड़ी है। लेकिन लोगों को रोजगार देने के लिए, लोगों को बिजली पानी देने के लिए, लोगों को राशन देने के लिए, लोगों के नए राशन कार्ड बनाने के लिए, लोगों के मकान जो है फ्लड में पानी में बह गए, फ्लड में बह गए, उनके लिए बातें करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं था। सभी मिलीजुला काम है, किसी ने कोई वो नहीं किया, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी सरकार हो। सरकार काम तो कर नहीं पा रही मुझे लगता है, लेकिन सभी मुद्दों, जनता के ध्यान को आगे पीछे भड़काने के लिए, जनता के मुद्दों को आगे पीछे भड़काने के लिए, जब वीडियो में लोग देखते हैं तो एक दूसरे को जफ्फी डाल रहे होते हैं, कलावे बहुत तरीके से मिल रहे होंगे, कभी दाएं में और कहीं बाएं, कभी छुप कर, कभी सामने। तो जब सामने आते हैं असेंबली में, लोगों ने देखना होता है। और बड़ी बात वहां पे ये है कि जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे बच्चे हैं, हमारा यूथ है, वो क्या देख रहा है, वो क्या असेंबली में देख रहा है, वो वहां पे हो क्या रहा है, वो कौन सी चीजें देखी हैं उन लोगों ने। लेकिन हमारा मकसद था जो कि हमारा जो भविष्य है देश का, वो क्या देखेगा। इन लोगों को देखकर क्या कोई नेता बनेगा या कोई क्या बनेगा। मुझे लगता है कि जो अगर लोग अच्छे हों, अपना सरपंच अच्छा चुन लें, अपना पंच अच्छा चुन लें, तो तभी डेवलपमेंट हो सकती है। हम भी जिस पंचायत के सरपंच थे, हमारी पंचायत की भी हालात आप देख लेते। पिछले 75 साल में पहले क्या थी, यहाँ पे सरपंच भी चुने, 2-2, 3-3 बार सरपंच रहे, हमारे पास पंचायत घर ही नहीं था। लेकिन हम उनके ऊपर कोई कटाश नहीं कर रहे, ना ही हम करते। हम जिसका नाम ही नहीं लेते, क्योंकि हमने काम करना है खुद। हम किसी को क्यों कहें तो क्या गलत, क्या है कहें तो क्या नहीं। हम ये जो आज कबड्डी का खेल खेल रहे हैं ना असेंबली में, अगर हमने ऐसे खेलना होता तो शायद हम इतने काम नहीं कर पाते। हम भी जेके ड्यूटी के सरपंच थे, हमने भी जहां पे काम किए। आपके पास अगर स्टेट नहीं है तो आप भी काम करिए, जब स्टेट होगी तो आ जाएगी। मैं कहता हूं कि हमें मैंने किसी पार्टी की दलाली करके नहीं मैं यहां पे बात कर रहा। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी कोई भी, किसी की भी हो, अच्छा काम करे, हम उसके साथ हैं। कोई भी आदमी अच्छा काम करे, पब्लिक के लिए काम करे, पार्टी कोई मैटर नहीं करती, सोच मैटर करती है। और जो सरकार बनती है उसकी सोच कितनी है उसी से पता चल जाता है। और जो चुने हुए नुमाइंदे चाहे किसी भी पार्टी से हैं, उसी की सोच से पता चल जाता है कि ये पब्लिक के लिए कितना करना चाहता है। सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है, पब्लिक का दिमाग आगे पीछे भड़काने के लिए, दाएं बाएं करने के लिए, पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों के जो मुद्दे हैं, पब्लिक का जो ध्यान है आगे पीछे भटकाने के लिए वहां पे कबड्डी खेली जा रही है। वरना काम करने हो तो यहाँ पे अगर पंचायत में सरपंच ने उतने काम कर दिए इस दौर में, पिछले 6-7 सालों में जो भी सरपंच जम्मू कश्मीर में थे, अगर किसी ने नहीं किया तो वो सरकार का कसूर नहीं था। लेकिन सरकारों ने इतना पैसा दिया, वही फंड जहां पे पंचायतों में लगा और इतने काम हुए, हद से ज्यादा हुए। लेकिन जो
अभी लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी कि हमारी सरकार बन गई है, जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार आ गई है, वो लोगों के मुद्दे रखेगी, लोगों के काम करेगी। बहुत दुखी मन से मैं आज कह रहा हूं, कभी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा और अभी भी मैं किसी को पर्सनली नहीं टच कर रहा। ये मैं कह रहा हूं कि हमारे लोगों का कसूर क्या है, ये बॉर्डर के लोगों का कसूर क्या है। अभी भी कुछ लोगों को बंकर चाहिए, हमारे बॉर्डर के लोग हैं, जब शेलिंग होती है पाकिस्तान से अंधाधुंध गोले फेंके जाते हैं तो लोगों के लिए बैठने के लिए छुपने के लिए बंकर नहीं है। अभी तो केंद्र सरकार ने बहुत सारे बंकर दिए, बन भी गए, लेकिन जो पेंडिंग बंकर है उनकी बात हुई कहीं? हमारी स्टेट की सरकार ने कोई रेगुलेशन पास किया कि जो लोग रह गए हैं अभी बॉर्डर में, जो बात बॉर्डर की सब करते हैं, वहां पे हम सुनते हैं बात सभी बॉर्डर की करते हैं। कोई कहता है मैं फौजी का बेटा हूं, कोई कहता है मैं फलाना हूं, कोई, मैं किसी एक को कटाक्ष नहीं करता, ये मेरा वो नहीं है। मतलब जिसको कहीं जो उठता है वो कहता है कि हम फौजी के बेटे हैं। एक नहीं 5 7 10 होंगे जो कहते हैं हम फौजी के बेटे हैं और फौजी रहे हैं, या ना आप रहे होंगे आप फौजी भी। और हम आपको सल्यूट करते हैं, और आपकी सोच को भी और आपको भी, और आपके जो बड़े बुजुर्ग रहे होंगे फौज में उनको भी मैं सल्यूट करता हूं। हमें किसी को नीचा दिखाने का वो नहीं है। मुझे इतना दुख है कि आप लोगों की बिजली के लिए, पानी के लिए, एजुकेशन के लिए कितना कार्य कर रहे हैं, हेल्थ के लिए कितना, हॉस्पिटलों में हाहाकार मची हुई है, तो कितना काम वहां पे हो रहा है। लेकिन हम बदकिस्मती के लोगों ने सोचा कि सरकार बनाएंगे तो अच्छे काम होंगे, लेकिन वो कब काम होंगे कब नहीं होंगे, लोगों की उम्मीदें नहीं है। लोग भरोसा कर रहे हैं कि काम होंगे, हमें भरोसा है कि लोगों को सिर्फ दिखाया जा रहा है। वहां पे एक कबड्डी का खेल खेला जा रहा है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, दाएं बाएं लोगों की ध्यान को दाएं बाएं भटकाने के लिए काम चल रहा है, लेकिन वो काम नहीं चल रहा है जो लोगों को जरूरत है। मैं आपको बता दूं कि जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है, पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट का, आप अगर इंक्वायरी हो, अगर देखा जाए, चाहे लैंग्वेशन की स्कीम है, चाहे नाबार्ड की स्कीमें है, चाहे जल जीवन मिशन की जो स्कीमें है, अब केंद्र सरकार ने तो आगे चलानी नहीं है। जहां पे ये तो स्टेट सरकार का काम है और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए जी इन चीजों के ऊपर ध्यान देना, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब जनता को रोडों में बैठना पड़ेगा, फिर जवाब देना पड़ेगा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी और चुने हुए नुमाइंदों को भी। क्योंकि लोग बहुत, मैं हर एक एरिया को टच करता हूं, हर जगह हमारा जाना आना लगा रहता। हम देखते हैं अगर पाइप लगी है तो कैसे लगी है, टैंक बना है तो कैसा बना है, उसमें मटेरियल कैसा लगा है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वो बातें नहीं, वो डिपार्टमेंट जाने, क्योंकि टेक्निकल विंग उनका यही होता है, उनका यही होता है, उनका एक्जियन होता है, वो उनका काम है। लेकिन हम उनको थोड़ा सा बताना जरूर चाहते हैं कि अगर आप ग्राउंड में जाएं और आप देखें जो टैंक बने थे, अगर उसमें पानी नहीं डाला गया, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद, 6 साल बाद वो डैमेज हो गया, किसका कसूर था? वो पाइपलाइन जो लगी थी आपकी, पहले आपने एक स्कीम में लगाया, फिर दूसरी स्कीम में आपने कर दिया, फिर तीसरी स्कीम आ गई, फिर आप वो पानी तो वहां का वहां रह गया, लोगों को तो पानी मिला नहीं। तो मुझे नहीं लगता ये डिपार्टमेंटों को फायदा हुआ है, जब मुझे लगता है, या फिर किसी और को फायदा, हम नहीं ये समझते। हम इतना समझते हैं कि लोगों को पानी जरूर मिले। हम हाथ जोड़कर जो पीएचई मंत्री हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट के, मैं उनसे भी बात करता हूं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, जनाब आप ग्राउंड में उतरें और ये देखें, पूरी रिपोर्ट मांगेंगे क्या है और उस पर काम करें। आपकी तो दाएं बाएं की सभी की यही रहती है कि ये हो गया वो हो गया, कोई जाके कहीं कुछ कर रहा है, जो सरकार में है, जो दूसरे हैं, सब अपने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में लगे हुए हैं। कोई अभी सीएम बनने के चक्कर में है, कोई फलाना कोई ढमकाना। तो जो सीएम बने हुए हैं अब वही अच्छे हैं। अगर आप उसी सरकार में रहकर काम नहीं आप करना चाहते और कामों से भागकर लोगों के ध्यान भटकाना चाहते हैं, दाएं बाएं के बाहर, असेंबली से बाहर आकर आप इकट्ठे होते हैं, असेंबली में अंदर जाके आप कबड्डी खेलकर लोगों को तमाशा दिखाते हैं, बड़े अभी अजीब देखा है हमने। हमें तो ज्यादा नॉलेज नहीं है, ना ही तो हमने एमएलए का इलेक्शन लड़ा, ना ही हमने लड़ना, तो ना ही हमने कभी चौंक रखी। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर कोई काम हो रहा है तो कोई चीज अगर हमारी सरकार चुन के आई है तो वो पब्लिक के लिए काम करे, ना कि अपने एंजॉय के लिए करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गरीब लोगों की आपके साथ दुआएं जुड़ी हैं, इनकी बददुआएं ना लें। ये लोगों ने बहुत उम्मीद रखी थी कि हमें बिजली मिलेगी, पानी मिलेगा, हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी,
और कब मिलेगी। ये मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, और जो पीएचई के एक्सिन हैं, चाहे एससी हैं, चाहे सेक्रेटरीट में बैठे सेक्रेटरी हैं, बड़े अधिकारी हैं, जब मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, जनाब आपने तो खुद भी ग्राउंड में आके वादे किए थे कि हम इस मार्च को पानी दे देंगे, आपने 2023 में कह दिया था, लेकिन जब जनता दरबार हुए थे, लेकिन तब से लेकर आज तक पानी के टैंक बनते हैं, दूसरे तीसरे साल वो डैमेज हो जाते हैं, पाइप लगती है थोड़ी देर बाद वो भी डैमेज हो जाती है। तो टैंक और पानी, अगर आपके पास पानी का कोई सोर्स नहीं है, आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट तैयार नहीं कर सकते, तो क्यों इतना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि विकसित भारत बनना है, तो विकसित भारत का आप कब हिस्सा बनोगे और कब विकसित भारत का, ये तो मुझे लगता है कि पेट का भारत ही बनना है, जो भी बनना है। ये ऐसा अच्छा नहीं लगता हमें, हमारी जुबान से भी हम कभी गंदी भाषा नहीं बोलते और ना ही हम ऐसी सोच रखते, लेकिन विकसित भारत हमारा बनेगा और जरूर बनेगा। तब बनेगा जब हम लोग सब, जो पब्लिक भी मुझे सुन रही है, हम सबका फर्ज है कि अगर कहीं काम हो रहा है तो उस काम को चेक करना भी हमारा फर्ज है, ना कि कोई वहां पे कोई अगर गलती आ रही तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाओ। आप हर बात कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, लेकिन हमारी ये गुजारिश रहेगी पीएचई जल शक्ति डिपार्टमेंट से और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं गुजारिश करता हूं, जनाब आप देखिए, ग्राउंड से रिपोर्ट मंगाइए, आपकी स्कीमें तैयार हो गई लेकिन डैमेज भी हो गई, पानी लोगों को मिला ही नहीं, फिर दूसरी स्कीम आ गई, वो भी स्कीम तैयार हो गई लेकिन पानी नहीं लोगों के घरों तक, तीसरी स्कीम आ गई, फिर पानी, पूरी स्कीम तैयार हो गई, टैंक बन गए, पानी टैंक भी बन गए, वहां पे पाइप भी लग गई, लोगों के घरों तक कनेक्शन भी हो गए, लेकिन पानी फिर नहीं है। कब पानी मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। बड़ी हैरानगी की बात है कि हजारों करोड़ रुपए जो मैं कह सकता हूं कि सरकार के पास तो डाटा है, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ग्राउंड में हम भी देखते हैं, इतना बुरा हाल है, हमारा दिल नहीं मनता, हमारा भी दिल दुखी होता है कि ये जनता के टैक्स का पैसा, गरीबों का पैसा जो है गलत जगह पे लगाया जा रहा है, और अगर लगाया भी जा रहा है तो उसका फायदा क्यों नहीं पब्लिक को पहुंच रहा। ये पहुंचना चाहिए। हमारी हाथ जोड़कर जितने भी लोग सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें, और हमारी वीडियो को जितना शेयर करोगे सरकार तक पहुंचेगी। और हमें किसी कोई बदले लेने नहीं है, हम बदले वाले नहीं है, मैं बदले की सोच ही नहीं रखता और ना ही रखूंगा कभी। हमारी सोच है कि गरीब लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, और उन लोगों, जिन लोगों ने सरकार चुनी थी, जिन लोगों ने हमारे एमएलए या मंत्री जो चुने थे, या फिर पूरे 90 के 90 में जितने भी हमारे मंत्री हैं, मैं सभी से गुजारिश करता हूं, किसी एक को मैं कुटाश नहीं करता, सभी से गुजारिश करता हूं कि आप ये पानी के ऊपर, बिजली के ऊपर जो स्कीमें चल रही हैं, उनके ऊपर काम कितना किया आपने। 1.5-2 साल होने लगे सरकार को, कितना काम किया, क्या काम किया, जनता क्या उम्मीद रखेगी। तो मैं जनता से भी गुजारिश करूंगा, और जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर, भैया राजनीति से ऊपर उठकर गरीबों के ऊपर राजनीति मत करिए, और गरीबों के से ऊपर उठकर गरीब लोगों के ऊपर सियासत ना करें, तो गरीब लोगों के लिए भला करें। यही बात है, हमें यही बात मुझे कहनी थी। लेकिन जितने भी जो जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जब पिछले 15 साल में चले हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी हो, कितना पानी लोगों के घर में पहुंचा, कौन सी स्कीम से, क्या नाबार्ड से पहुंचा, क्या लैंग्वेशन की स्कीम से पहुंचा, चाहे जल जीवन मिशन की स्कीम से पहुंचा, या कोई दूसरी जो स्कीमें अदर, उनसे कितना पहुंचा फायदा लोगों को, ये देखने की बात है। आप देखिए, आप चेक करिए, आप लोगों के काम वहां से ही शुरू होंगे। लेकिन आप अपनी कबड्डी खेलोगे तो लोग आपसे क्या उम्मीद रखेंगे। मुझे लगता है बड़ी बदकिस्मती है हमारी इस के जुटी की जो हमारे लोग, गरीब लोग तरस रहे हैं आज भी पानी, बिजली को, हॉस्पिटल की सुविधा को, रोजगार को, हर एक फैसिलिटी को लोग आज भी जूझ रहे हैं। तो फिर सरकार चुनने का और इतना खर्चा करने का क्या फायदा। इससे तो 5 सरपंच ही काम कर रहे थे, वही ठीक था, वही चलता रहता। मैं किसी पार्टी की दलाली नहीं करता और ना ही मैं कर रहा। मैं एक जर्नल काम जो पब्लिक की आम जरूरत होती है, मैं उसकी बात करता हूं, और मैं हर दिन करूंगा बात, और हर दिन करूंगा कितना काम हुआ उसके ऊपर। मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी, एडीसी नौशहरा और एक्सीएन जो पीएचई के हैं, चाहे एससी हैं चाहे एक्सीन है, मैं उन सब से गुजारिश करता हूं कि जनाब आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। अब लोग तंग आ चुके हैं, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा, आपकी कई स्कीमें बनकर तैयार हो गई, उसका फायदा मुझे नहीं लगता
क्या पता डिपार्टमेंट को हुआ या किसी बनाने वाले को, स्कीम तैयार करने वाले को हुआ या किसको हुआ, लेकिन लोगों को जो ग्राउंड में देखा जाए, लोग आज भी पानी के लिए तरस रहे हैं, तिनका तिनका पानी लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी गर्मियां आ जाएंगी, गर्मियों के दिन आने वाले हैं, लोगों को कब पानी मिलेगा? तो हमारी यही किसी को कटाश पहुंचाना या किसी को तकलीफ पहुंचाना या किसी के ऊपर कटाश करना, ऐसी हमारी सोच नहीं है। मैं सबको बता दूं, जो भी कमेंट करेगा मेरा भाई, मैं आपको बता दूं, सियासत अपनी जगह है, लोगों के लिए, हमें लोगों के लिए खड़ा होना अपनी जगह है। सोच बड़ी होनी चाहिए। कमेंट करना और कमेंट करो, अच्छे काम के लिए करो, अच्छे कमेंट करो और लोगों की जरूरत के लिए करो। आप अगर हम गलत हैं तो गलत हमारे लिए भी करो, हम ये नहीं कहते नहीं करो, लेकिन जरूर करें। लेकिन आपकी सोच कितनी है, आप कितने अच्छे हैं, आप पब्लिक के लिए कितना अच्छा सोचते हैं, यह भी आप बात करें। यही मेरी बात थी। और मुझे उम्मीद है हमारे जो पीएचई के मंत्री हैं, चाहे हमारी जेएंडके में चुनी हुई सरकार है, चाहे बाकी वाले भी जो पार्टियों के जितने भी लोग जीते हुए हैं, मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि आप भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखें। और हमारी नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जितने ये शेरी ब्लॉक की बात करें, बॉर्डर ब्लॉक है, तो जहां भी पानी की कितनी दिक्कत है और पानी की स्कीमें जो है, 2-2, 3-3 स्कीमों के ऊपर मुझे नहीं समझ लगती। एक डीपीआर बनती है, उसके ऊपर काम होता है, वो फिर नहीं चलती, उसके बाद दूसरी स्कीम आ जाती है, उसकी डीपीआर पूरी प्रॉपर तरीके से डीपीआर, मुझे लगता है टेक्निकल विंग मैं तो नहीं हूं, लेकिन जो भी डिपार्टमेंट बनाता है पूरे तरीके से ऊपर तक ये प्रोजेक्ट जाते हैं। पहली स्कीम बनकर तैयार हो गई, वहां की वहां रह गई, दूसरी बनी, वो भी वहां की वहां रह गई, लेकिन तैयार हो गई, लेकिन लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा। तीसरी भी बन गई, लेकिन लोगों के घरों तक पानी फिर भी नहीं पहुंचा, और मुझे लगता है पहुंचेगा भी नहीं। और जो ये कुछ स्कीमें बन भी गई, कुछ स्कीमें बनकर तैयार हो गई कुछ, लेकिन उनके ऊपर ना तो अधिकारी, ना तो मैकेनिकल के लोग हैं जो मोटर चलाएंगे, इनके पास स्टाफ ही नहीं है। पहले तो स्कीमें नहीं तैयार हुई, अगर कहीं कहीं तैयार हो भी गई, पानी का रिसोर्स कहीं से बन भी गया, पानी का कोई जुगाड़ बन भी गया, लेकिन मोटर चलाने वाला नहीं मिलेगा, मैकेनिकल वाला नहीं मिलेगा, मैकेनिकल वाला मिल गया तो आगे सप्लाई देने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन ये कब तक खेल चलता रहेगा कबड्डी का? मैं आप सबसे, जितने भी मुझे देख रहे हैं, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारे जो सरकार है जम्मू कश्मीर की, उनके पास ये वीडियो पहुंचे और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंचे, लोगों के जो मुद्दे हैं, लोगों की जो जरूरतें हैं वो पूरी हों। जय हिंद, धन्यवाद।